क्लास की ये अवाम दुश्मन निजाम है सारे का सारा। इसका कोई हल नहीं है सवाए एक के। जो इत्तफाक है वो भी मैंने ही सजेस्ट किया है, कितने सालों से लिख रहा हूं, तेजाब से गुस्ल दो इस नापाक निजाम को। हमारी जंग जमातों, दरों और शख्सियतों के खिलाफ नहीं, इस इस्तेसाली निजाम के खिलाफ है, तागूती निजाम के खिलाफ है, सरमायादाराना निजाम के खिलाफ है, जागीरदाराना निजाम के खिलाफ है। हमें शख्सियतों और जमातों को नहीं, इस निजाम को, फरसूदा निजाम को बदलना। अब आज निजाम जिसे आप कहते हैं कि निजाम चलता रहे, निजाम सुन लें क्या है। मालदार और ताकतवर गुनाह करे तो हज कर ले, जुल्म करे, कत्ल करे तो जज कर ले। ये निजाम है, लानत है इस निजाम पर। जो कहें लिख कर कागज पे दे आए, लिख कर दे आए कि इस इंतखाब से कोई तब्दीली नहीं आएगी, मोटे कलम से लिख के दे आए, मेरे दस्तखत कर। जो तब्दीली का नारा लगा रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं, वो अपना सर पकड़ के बैठे होंगे, धांधली की शिकायत करेंगे और तब्दीली हवा में उड़ जाएगी। ये निजाम कभी इस मुल्क को तब्दीली नहीं इसमें कोई दो राय नहीं जो आपने फरमाया कि ये जो एहतसाब है वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका हुआ है। जिस तरह जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात है, वो जिस तरह इस निजाम को बच्चे जमूरे की तरह घुमा रहे हैं, वो अदालती निजाम को, वो इंतजामिया को, जिस तरह नैब को वो घुमा रहे हैं एहतसाब नहीं ऊपर। लेकिन सर सवाल यह है कि अदालती इस्लाहात नहीं आ सकी, स्टेटस को टूट नहीं पा रहा, ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात नहीं आ पाई, स्टेटस को टूट नहीं पा रहा, एहतसाब नहीं हो पा रहा, स्टेटस को टूट नहीं पा रहा। तो पर इमरान खान करेगा क्या 5 साल? फिर जरूरत क्या रहेगी इमरान खान की लाने की सर? ओ भाई, मैं तो तय कर चुका हूं ये बात। मैं अपनी जहालत का, अपनी लाइल्मी का, अपनी बेवकूफी का एतराफ कर रहा हूं। मैं पागल था जिसने ये लिखा है इक्तदार में अवाम एहतसाब सरेआम। नॉनसेंस। इक्तदार में अवाम? वो कभी इस मुल्क की असेंबलियों में अवाम की नुमाइंदगी हुई है? किस टाइप के लोग हैं? कौन लोग होते हैं? अवाम की बात करते हैं, फ्रॉड है। अवाम का तो 2% अवाम जिसे कहते हैं, और ये तो खुसूसी नशिस्तें वगैरह जो को खवातीन की होती हैं, वहां भी सिवाय बेगमात के, इन्हीं घरानों की औरतों के। कभी इनको को रिटायर्ड प्रिंसिपल नजर आई है? कभी कोई PhD बच्ची नजर आई है लोअर मिडिल क्लास की? ये अवाम दुश्मन निजाम है सारे का सारा। इसका कोई हल नहीं है सवाए एक के। जो इत्तफाक है वो भी मैंने ही सजेस्ट किया है, कितने सालों से लिख रहा हूं, तेजाब से गुस्ल दो इस नापाक निजाम को। तीन शिफ्टों में यहां जिल्लात काम करेंगे तो काम बनेगा, नहीं हो सकता। ये है ना खसूसी नशिस्तें, वहां बेगमात जाती हैं। पता लगे जी को बच्ची जिसने को डॉक्टरेट की हुई है, को बाहर से पढ़ के आई हुई है, को 2-4 साल उसने लम्स में पढ़ाया फलाना। कौन? कैट वॉक। अवाम इक्तदार में कौन से अवाम? कभी सुना कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल जो है वो सेनेट में गया हो? वारदाती है कुछ 70 करोड़ की, को 50 करोड़ की होता है। ये क्या तमाशा है? तो बस करो बेवकूफ बनाना। अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या फिर अब कौम एक और इमरान खान की परवरिश करे, एक और इमरान खान का इंतजार किया जाए? ओ भाई नहीं, 5000 इमरान खान भी मौजूदा पाकिस्तान में डिलीवर नहीं कर सकते। ये जो इलेक्टेड है वो क्या है? वो ज्यादा तजर्बाकार चोर है। जो कोई शरीफ आदमी इस गंद में खुद को झोंकना चाहेगा, ओ मत मारी है। मैं 8-10 करोड़ रुपया खर्च करूं 2 टके का एक बंदा, बिलो एवरेज आदमी, उससे मैं टिकट मांगू, मांगना ये तो बावकार आदमी का काम ही नहीं है।
सेनेट का टिकट दे दो मुझे, प्रोविंशियल मुझे फलाना मंगते। पहले उससे टिकट लो, पहले उसको पार्टी फंड दो, फिर करोड़ों रुपया इलेक्शन पे को दाएं बाएं धांधली, जात बेचो, बरादरी बेचो, रब रसूल के नाम, इस्लाम दीन फलाना, कोई शय नहीं छोड़ते। हम पागल तो नहीं, दिमाग चल गए। मुफादात हैं लोगों के, चमचागिरी, चापलूसी, खुशामद। और आप कहते हो कि टीम वो इंपोर्ट करे। अब यही मटेरियल है। पीटीआई के चंद लोगों के बारे में आज मैं ताजियत के लिए गया था, एक जगह बातें हो रही थी और उनमें से दो को मैं जानता हूं जाती तौर पे। कब्जा ग्रुप है लाहौर के, सुन ले पीटीआई, मेरे साथ आके बैठे। और जब कौम रियलाइज करेगी कि इस निजाम के जरिए कभी तब्दीली का आना पॉसिबल नहीं, फिर मैं कौम को नया निजाम दूंगा। मैं बताऊंगा कि कौन सा निजाम चाहिए, किस तरह का इंतखाब चाहिए। ताहिरुल कादरी दोबारा नहीं मिलेगा जो इनको ललकार सके, जो इनके गिरेबान को पकड़ सके। इसलिए इस दामन पे कहीं धब्बा नहीं है, ये जुर्रत है। इसलिए कि इसने रुए जमीन पर जायदादें नहीं बनाई, इसलिए वो ललकार सकता है। इसलिए इसने बैंक बैलेंस नहीं बनाए, ये ललकार सकता है। इसलिए लूटमार नहीं की, वो ललकार सकता है। जो अपनी किताबों और खिताबों से और अपनी तहरीक और अपने मिशन से हलाल का पैसा नहीं लेता, वो हराम क्यों लाएगा? यही वजह है मैं जब बात करता हूं डट कर सीना खोल कर बात करता हूं। मुझे इल्म होता है कि मेरी बात के मुकाबले में कोई खड़ा होकर मुझे नहीं कह सकता। मैं जब करप्ट लोगों को ललकारता हूं तो जुर्रत से ललकारता हूं, मेरी टांगे नहीं कांपती। मुझे पता है कि मुझे कोई तोहमत नहीं दे सकता। मैं जब हक की बात कहता हूं मेरी जुबान नहीं लड़खड़ाती, इसलिए कि मुझे पता है इस जुबान से कभी झूठ नहीं निकला।